जय हिंद। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ऑफलाइन फॉर्म भरना सीखेंगे कि इसके हम कैसे भर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, फॉर्म को कहां जमा करना है और इसका पहला किस्त की राशि आपके अकाउंट तक कब तक पहुंच जाएगी, सभी कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हो तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आपको यहाँ पर जो फॉर्म है आपके पंचायत भवन में बिना किसी पैसे का मिल जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। आपको यह फॉर्म लेकर के सभी दी गई जानकारियों को अच्छे से यहाँ पे भर लेना है। जिस प्रकार मैं वीडियो में बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको सभी जानकारियों को अच्छे से भर लेना है। तो यहाँ पे है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवेदन पत्र। आवेदक द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र ग्राम सेवक, टैग अधिकारी, ई मित्र आदि के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पर है ग्राम पंचायत का नाम। आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम भर देना है। जो भी आपका पंचायत का नाम है आपको यहाँ पर पंचायत का नाम भर देना है। पंचायत समिति आपका जो भी है, जितने नंबर का है उसका यहाँ पर संख्या लिख देना है। यहाँ पर है अगला प्रार्थी का वर्ग, आप किस वर्ग से हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, ओबीसी या अन्य। आप जिस भी जाति को हो इसमें यहाँ पर टिक लगा देना है और उस जाति का नाम यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पे लिख रखा है परिवार की महिला मुखिया के नाम से आवास स्वीकृत किया जावे। ठीक है, यहाँ पर जो परिवार की महिला मुखिया है उन्हीं के नाम से यहाँ पर घर स्वीकृत होगा, स्वीकृत यहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फ़ोटो लगा देना है। ठीक है, यदि आप अपना फ़ोटो यहाँ पर लगाओगे तो वह फ़ोटो सुस्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पर इसके अंतर्गत ये चीज़ सारी जानकारी अच्छे से दिखना चाहिए। तो यहाँ पर इतना बड़ा फ़ोटो अच्छा से लगा दीजिएगा। अगला है यहाँ पर पंचायत समिति के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक, यहाँ क्रम संख्या। आप यहाँ पर आदेश क्रमांक को छोड़ दोगे, दिनांक भर दोगे और क्रम संख्या को भी रहने दोगे, क्योंकि ये सारी जानकारी पंचायत भवन में फिलअप कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिख रखा है पात्रता SECC 2011 के आधार पर तैयार की गई वरीयता सूची, जिन्होंने पूर्व में किसी भी योजना अंतर्गत आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है तथा वर्तमान में पक्का आवास नहीं है। यदि आपको इसके पहले किसी भी तरह का आवास नहीं मिला है, आपके घर पक्का आवास नहीं है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, आप भर सकते हो। सबसे पहला नंबर में है आवेदक का नाम। आपको अपना नाम सुंदर व सुस्पष्ट शब्दों में लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में इस फॉर्म को भर रहा हूँ। यहाँ पर सीता देवी के नाम पर, तो मैं श्री और यहाँ पे सुश्री, यहाँ पे मैं कैसे काट दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा सीता देवी। आपको अपने फॉर्म में अपना नाम भर लेना है। मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर भर रहा हूँ और सुंदर से भरना है। दूसरे नंबर पर है पति या पिता का नाम। यदि आप यहाँ पर पति का नाम लिखना चाहते हो तो पति का नाम लिख दीजिए, पिता का नाम लिखना चाहते हो तो पिता का नाम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर इनके पति का नाम लिख रहा हूँ, लिखेंगे श्री राम, है ना, श्री राम। चलिए मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं आपको भर के भी दिखा दे रहा हूँ। तीसरा नंबर पर है SECC 2011 की वरीयता सूची में दर्ज परिवार के मुखिया का नाम। यहाँ पर आपको अपने परिवार के मुखिया का नाम लिख देना है। और यहाँ पर देखिए, मुखिया का आपको नाम नहीं पता होगा तो आप अपना राशन कार्ड निकालिए। राशन कार्ड में जिस भी नाम से आपका कार्ड है उसका ही नाम यहाँ पर लिख दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर जो इनके माता जी के नाम पर है, यानी कि जो सीता देवी है उनके सास के नाम का से यह कार्ड है, तो यहाँ पर सास का नाम लिख देंगे। आवेदक का परिवार के मुखिया से संबंध, या फिर खुद यहाँ पर आवेदक का जो मुखिया है वो खुद है तो वहाँ पर अपना ही नाम लिख देंगे, यानी सीता देवी है तो सीता देवी ही लिख देंगे। आवेदक का परिवार के मुखिया से संबंध, यदि वह स्वयं है तो स्वयं लिख देंगे, और यदि किसी प्रकार से बहू हैं या फिर बेटी हैं तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। चौथे नंबर का यहाँ पर ए है सेक 2011 आवेदन का TIN नंबर। यहाँ पे आपको ये छोड़ देना क्योंकि आपको TIN नंबर नहीं पता होगा।
बी नंबर है आधार संख्या। आधार संख्या आपको 12 अंकों का आधार नंबर लिख देना है। सी नंबर है जॉब कार्ड संख्या। जॉब कार्ड यहाँ पर संख्या आपको लगेगा ही लगेगा, जॉब कार्ड आपको यहाँ पर संख्या लगा देनी है। यहाँ पर है SBM ID नंबर। SBM ID नंबर आपको यहाँ पर पंचायत में मिल जाएगा। और भामाशाह कार्ड नंबर आपको यहाँ पर एक लगा देना है, जॉब कार्ड लगा दीजिएगा और आधार कार्ड लगा दीजिएगा, बाकी आपको यहाँ पर नहीं फिलअप करना है। 5वें नंबर पर है यहाँ पर आवेदक का SECC 2011 के अनुसार वरीयता क्रम। यहाँ पर 2011 के अनुसार आपका वरीयता क्रम कहाँ था, यह आपको पंचायत भवन में मिल जाएगा। और यहाँ पर 6ठे नंबर का है आवेदक यदि विकलांग है तो विकलांग का प्रमाण पत्र संलग्न करें, यदि विकलांग नहीं तो इस कॉलम को आपको ऐसा ही छोड़ देना है। 7वां नंबर का यहाँ पर है पूर्ण पता, मोहल्ला, ढाणी, मगरा। जो भी आपको यहाँ पर सबसे पहले ग्राम लिख देना है, पूरा पता के साथ लिखना है, ठीक है। पूरा पता आपको अच्छे से भरना है। पहले आप अपने गांव का नाम लिखिएगा, अपने यहाँ पर पंचायत का नाम लिख लीजिएगा और यहाँ पर पंचायत से रिलेटेड यहाँ पर पिन नंबर भी लिख दीजिएगा। 8वें नंबर पर है फिर से आपको ग्राम का नाम लिख देना है, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, पोस्ट का नाम लिखना है और यहाँ पर पासा यहाँ पे इसको भर देना है, जिला का नाम लिख देना है। 9वें नंबर पर है प्रार्थी का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यदि आपका नहीं है तो पड़ोसी रिश्तेदार का नंबर भी भर सकते हो। यदि आप अपना मोबाइल नंबर दोगे तो वह बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी प्रकार की जानकारियाँ अपडेट और जब पैसा घुसेगा तो आपके मोबाइल पर मैसेज वगैरह आ जाएगा। 9वें नंबर पर आपको मोबाइल नंबर भर देना है। 10वें नंबर पर है पट्टा धारक का पूरा नाम। यहाँ पर जिस भूमि पर आप घर बना रहे हो उसका खतिहान लगेगा और यहाँ पर रसीद लगेगा, तो खतिहान में यहाँ पर जिसका नाम है पट्टा धारक का उसका पूरा नाम लिख देना है। 11वें नंबर पर है यदि निर्माण स्थल का जमीन का पट्टा आवेदक के नाम पर नहीं है तो विवाद रहित प्रस्तावित निर्माण स्थल की भूमि, कृषि भूमि, आबादी का ब्यौरा, यदि आप इसके नाम पर नहीं है तो यहाँ पर उसका पूरा ब्यौरा लिख देना है। 12वां नंबर पर है कि प्रस्तावित जमीन, जो प्रस्तावित जमीन है वो किस प्रकार का है, चारागाह का है, जोहड़ पतायन है, राजकीय भूमि या अतिक्रमण भूमि स्थल नहीं है। तो अतिक्रमण भूमि स्थल नहीं है तो सीधा आपको यहाँ लिख देना है, इसमें टिक लगा देना है। अगला है कि 13वां नंबर CBM आधारित बैंक खाता संख्या। CBM यहाँ पर CBM यानी कि आपका आधार से लिंक होता हो, DBT वगैरह सब कुछ चलता हो, तो उसका आपका आधार संख्या अच्छे से लिख देना है। शाखा कौन सा पड़ता है वो लिख देना है, IFSC कोड लिख देना है और इसका जो पासबुक जो है इसका फोटो कॉपी करा के इसके पीछे यहाँ पर लगा देना। यानी एक कॉपी जेरोक्स का लग रहा है, यहाँ पर आधार कार्ड संख्या पूछ रहा है तो आधार कार्ड का भी एक कॉपी जेरोक्स लग रहा है। अगला नंबर है कि मैं या फिर मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व में किसी भी योजना में आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है, वह वर्तमान में पक्का मकान नहीं है एवं निम्न सुविधाएं मेरे पास नहीं। यहाँ पर निम्न सुविधाएं नहीं है तभी आप इसके अंतर्गत आवास के तहत यहाँ पर ये सारे इसमें ले सकते हो। पहला है कि मोटरसाइकिल या फिर दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन या फिर मछली नाव नहीं है, बिल्कुल। अगला है कि मैकेनाइज तिपहिया, चौपहिया वाहन, कृषि उपकरण नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड क्रेडिट सीमा के साथ 50,000 या उससे अधिक का नहीं है। परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी या सरकारी कर्मचारी नहीं है। परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है। परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह नहीं देता हूँ। इनकम टैक्स नहीं देता हूँ। व्यवसायिक कर नहीं देता हूँ। स्वयं का रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज नहीं है। स्वयं का लैंडलाइन फ़ोन नहीं है। स्वयं 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचाई उपकरण नहीं है। मालिक यहाँ पर 7.5 एकड़ भूमि या उससे अधिक सिंचाई उपकरण के साथ नहीं है। किसी भी सरकारी योजना में आवास निर्माण हेतु मेरे परिवार के पक्ष में अधिनांक तक कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई अथवा कोई पक्का मकान आवंटन नहीं है। ये सारे काम नहीं होना चाहिए तभी आपको यहाँ पर आवास स्वीकृत होगा, आपको यहाँ पर इसके अंतर्गत पैसे मिलेंगे। 15वां नंबर का कॉलम है सरकार द्वारा नवीन आवास हेतु निर्धारण अनुदान सहायता राशि में से मैं न्यूनतम 25 वर्ग मीटर प्लिंथ क्षेत्र का नवीन
पक्का निर्माण अधिकतम 12 माह की अवधि में पूर्ण करने पर वचनबद्ध हूँ। आवासीय अनुदान सहायता के अधिक होने पर वह व्यवस्था में अपने स्तर पर स्वयं करूँगा। यहाँ पे दे रखा है कि जो आपको आवास मिल रहा है उसमें मैं 25 वर्ग मीटर का प्लीन क्षेत्र का नवीन पक्का यहाँ पर मकान बनाऊंगा, और उस पर यदि मैं इसके अनुसार यदि मुझे अधिक व्यय की व्यवस्था होता है, यदि मैंने घर इसके अनुरूप थोड़ा सा बड़ा या साइज करने की कोशिश किया, फिर बड़ा बनाना चाहता हूँ, तो उसकी मैं अपने स्तर पर स्वयं इसका व्यय करूँगा, ये लिख रखा है। कौन कौन सा जेरोक्स लगेगा देखिए, आपको पहले तो खाता का जेरोक्स लगेगा, दूसरा खतियान और यहाँ पर खतियान लगेगा, और रसीद का जेरोक्स लगेगा, नरेगा जॉब कार्ड उसका जेरोक्स लगेगा, और स्वयं द्वारा प्रमाणित हुआ कि आपको ये कागज़ है तो उसके नीचे आपको स्वयं का सिग्नेचर कर देना है। और दिव्यांग है तो दिव्यांग लगेगा, यानी दिव्यांग नहीं तो 3 लग रहा है, आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा, आधार कार्ड भी लगा दीजिएगा, आधार कार्ड, बैंक खाता, और यहाँ पर ज़मीन का रसीद और खतियान, और यहाँ पे नरेगा कार्ड। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देना है, नाम लिख देना है। ये जो आवेदन है, जो आवेदन पत्र आपने भरा वो आपको पंचायत भवन में ले जा करके जमा कर देना है, दिनांक लिख देना है। यहाँ पर फिर से आपको रसीद प्राप्त हो जाएगा। रसीद में आपको फिर से अपना नाम भर लेना है, पता यहाँ पर पति या पुत्र या फिर यहाँ पर इसका नाम भर लेना है। ग्राम पंचायत का प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवेदन प्रपत्र 1 मैं फोटो एवं संलग्न विवरण को प्राप्त किया, हस्ताक्षर के साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला है कि उक्त आवेदन पत्र CSC ई मित्र केंद्र टेग अधिकारी कार्यालय ग्राम पंचायत अथवा कार्यालय पंचायत समिति में से किसी एक जगह पर जमा कराया जा सकेगा। शिकायत समस्या हेतु पंचायत समिति, नगर, जिला परिषद, यहाँ कार्यालय अथवा राज्य स्तरीय मोबाइल नंबर 91 160 57 308 पर व्हाट्सएप SMS फ़ोन करें। बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर कार्यालय केवल कार्यालय उपयोग है तो इसको आपको नहीं भरना है। यहाँ पर जो काम है वो कार्यालय में भरेंगे। यहाँ पर आपको है उपयोगिता प्रमाण पत्र, ये आपको भर लेना है। द्वितीय किस्त हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको इसमें भर लेना है। लाभार्थी का नाम, फिर से वही पत्नी या पुत्र का नाम, ये आपको अच्छे से भर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर कार्यालय पंचायत समिति, यहाँ पर जो है कार्यालय के द्वारा यह भरा जाएगा। पूर्णता प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन, ये जो है तृतीय किस्त हेतु आपको भरना है। इसमें जो जानकारियां हैं सेम टू सेम ऊपर में जिस प्रकार भरना है आपको, नाम है ना, यहाँ पर ग्राम पंचायत, जिला, ये सभी भर लेना है। तो ये सभी भरने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे छोड़ दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको भर के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपने पंचायत कार्यालय में, पंचायत भवन में जमा करना है। इसके बाद आपका जो नाम है ऑनलाइन सूची में आएगा। ऑनलाइन सूची में आते ही आपका यहाँ पर जो पहला किस्त है वो आपके खाते में आ जाएगा। एक बात और, यह फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपको फॉर्म चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।